आइए आज सुनते हैं छठ पूजा की कथा। छठ पूजा जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर के सप्तमी तिथि तक इस व्रत को किया जाता है। छठ का व्रत, इस व्रत को महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। यह व्रत सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला है। तो आइए सुनते हैं छठ व्रत की कथा और जानते हैं इसके महत्व के बारे में और छठ का व्रत सबसे पहले किसने किया था। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर और सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में 4 दिनों तक इस व्रत के नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि चतुर्थी तिथि को नहाय खाए, पंचमी तिथि को खरना, षष्ठी तिथि को संध्या अर्घ और सप्तमी तिथि को सुबह का अर्घ देते हुए फिर इस व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत को निर्जला ही रखा जाता है। यह व्रत बड़ा ही कठिन माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से संतान सुखी रहता है और उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। वही छठी मैया निसंतान लोगों को भी खाली झोली भर देती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन षष्ठी देवी, जो कि छठ मैया के रूप में जानी जाती है, इस व्रत में षष्ठी मैया का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे छठ व्रत के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को 2 भागों में बांट दिया, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी एक अंश को देवसेना के नाम से जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी माँ का एक नाम प्रचलित नाम षष्ठी है, जिसे छठी मैया के नाम से जानते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार प्रियंबद नामक राजा, जो काफी समय से कोई उसके पास संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियंबद की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनी को खाने के लिए कहा। इससे उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वह पुत्र मृत ही पैदा हुआ। प्रियंबद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से षष्ठी देवी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। तब से यह छठ का त्योहार के रूप में व्रत को करने की परंपरा चल रही है। कहा जाता है कि अवध के राजा राम और उनकी पत्नी माता सीता ने भी छठ का व्रत किया था। लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही परंपरा अब भी चली आ रही है। प्राचीन काल से ही यह मान्यता चली आ रही है कि महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने भी छठ की पूजा की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि छठ का व्रत करने के प्रताप से ही पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट मिला। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामना तब जाकर पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर भगवान सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। इसलिए छठ माता का और भगवान सूर्य देव का छठ व्रत में बड़े ही नियम और निष्ठा के साथ पूजन किया जाता है।